नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जब भी पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आता है या कोई भी ऑफिसर किसी भी ब्रांच का हो, वो अगर आपको अरेस्ट करता है तो अरेस्ट करते समय आपके क्या अधिकार हैं, गिरफ्तारी से पहले आपके क्या राइट्स हैं जो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे आप बहुत हद तक अपने ऊपर होने वाले वायलेंस, अपने ऊपर होने वाले किसी भी तरह के कस्टोडियल टॉर्चर से बच सकते हैं। तो ऐसे गिरफ्तार के अधिकारों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले पहला है ऑफेंडर। आपने क्या ऑफेंस किया है? अगर देखिए, अगर आपने कोई ऑफेंस किया हो या नहीं किया हो, आप जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करने आएगी तो आपके पास ये अधिकार है कि आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि कौन से ऑफेंस में वो आपको अरेस्ट कर रहे हैं, क्या धाराएं हैं जिस पे आप जो आप पर लगाई जा रही हैं। इन सब का वो जो ऑफेंस है, आपने भले ही नहीं किया हो या आपने किया भी हो, तब भी आपके पास अधिकार है कि आप पुलिस से ये पूछ सकते हैं कि कौन से ऑफेंसेस हैं जिसके लिए आप उनको अरेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। अगर मान लो वो संगीन अपराध है तो ऐसे केसेस में, मतलब अगर वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो वो तो मतलब जैसे रेप, मर्डर, क्रूअल्टी, इन सब केसेस में तो वो आपको बिना अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल सा ऑफेंस है, छोटा मोटा अपराध है, तो ऐसे केसेस में फिर उसके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए। तो आप उससे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि अरेस्ट वारंट दिखाओ। बिना अरेस्ट वारंट के हम लोग नहीं जाएंगे। तो अरेस्ट वारंट आपको होना, आप देख सकते हैं, पहला हो गया। दूसरा है कि जैसे ही वो आपको ले जाएंगे तो आप उनके सामने उनसे अरेस्ट मेमो बनवाएं। अरेस्ट मेमो जब वो बनाएंगे तो उसमें वो टाइम ऑफ अरेस्ट, डेट ऑफ अरेस्ट, प्लेस ऑफ अरेस्ट और जिस भी व्यक्ति के सामने आपको अरेस्ट किया जा रहा है उस विटनेस के सिग्नेचर होंगे। पुलिस ऑफिसर जो आपको अरेस्ट कर रहा है उसके सिग्नेचर होंगे उस मेमो पे। और वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो भरा जाता है पूरा फॉर्म, और आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आपके सिग्नेचर होंगे। और ये सब जो पूरी घटना होगी, इस पूरी घटना को अरेस्ट मेमो में लिखा जाता है। अब उसके बाद आपकी फैमिली जो होती है या जो आपके रिलेटिव या फ्रेंड होते हैं उनको इंटीमेट भी किया जाता है। ये आप पुलिस ऑफिसर को कह सकते हैं कि उनको, मेरे फैमिली मेंबर को इंटीमेट कर दो कि मैं, या इन्फॉर्म कर दो कि मैं अरेस्ट हो चुका हूँ। ये आपका अधिकार है और पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि आपके घर वालों को वो इन्फॉर्म करें। ये हो गई अरेस्ट मेमो की कहानी। दूसरा, फिर थर्ड आती है स्टेप कि अब वो आपको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। पुलिस स्टेशन ले जाएंगे तो आपकी क्या होगी, वो आपसे इंटेरोगेशन करेंगे। तो जैसे ही वो इंटेरोगेशन स्टार्ट करें उसके पहले आपका एक और अधिकार आ जाता है, जो है कि राइट टू मीट एडवोकेट ऑफ योर ओन चॉइस। मतलब आप उनसे किसी भी पूछताछ का जवाब देने से पहले आप उनको कह सकते हैं कि मेरा अधिकार है, मैं पहले वकील से बात करूंगा, उसके बाद ही मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब दूंगा। आप इसके अदरवाइज आप, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो ये आपका अधिकार होता है कि आप अपनी मनपसंद के एडवोकेट से मिल सकते हैं। अब क्योंकि आपकी फैमिली को वो इंटीमेट कर चुके होंगे तो आप फैमिली की जगह पर अपने एडवोकेट को भी कांटेक्ट करवा सकते हैं। आपसे मिल जाएगा, आपसे एडवोकेट मिल सकता है, एडवोकेट आपसे मिल जाएगा। उसके बाद आप फिर इंटरोगेशन फेस करेंगे। तो थर्ड अधिकार हो गया आपका एडवोकेट से मिलने का। चौथा है कि अब जब आपको वो पुलिस स्टेशन में 2 या 3 दिन 4 दिन नहीं रख सकते, आपको वो 24 घंटे के अंदर अंदर, पुलिस ऑफिसर ने जिस दिन आपको जिस समय पे अरेस्ट किया है उस समय से 24 घंटे के अंदर अंदर, इट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर कि वो आपको कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करे टू सीक पुलिस रिमांड। मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने के बाद ही वो वहां से, मजिस्ट्रेट से पुलिस रिमांड लेगा और फिर मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी ग्रांट करेगी और उतने पीरियड फिर वो पुलिस कस्टडी में रह सकता है फॉर इंटरोगेशन पर्पस। पर पहले तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अगर वो 2 या 3 दिन रख रहा है आपको, तो ऐसे केसेस में क्या करें, आप तो अंदर होंगे तो आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो जाके उस थाने के एसपी को या एसएचओ को जाके कांटेक्ट करें, उनको बोलें कि ये फलाना फलाना पर्सन हमारा अरेस्ट हो गया है और इसको अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया है और 24 आवर्स से ज्यादा हो चुके हैं। इस तरह की कंप्लेंट आप एसएचओ को फाइल कर सकते हैं ताकि एसएचओ उस पर एक्शन ले। वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से पूछेगा क्यों भाई, क्या कारण है, इनको क्यों आप मजिस्ट्रेट तक सामने प्रोड्यूस नहीं किया है अभी तक। तो इस तरह से आप फॉलोअप कर सकते हैं। ये है चौथा कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। अब मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने से पहले और अरेस्ट जैसे ही आपको किया जाता है तो आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो वो आप उनसे मांग सकते हैं, आप उनसे बोल सकते हैं कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए। अगर वो नहीं करवा रहे हैं तो ये भी आपका अधिकार है कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि वहां देखा जाएगा कि आपको जब अरेस्ट किया गया तब आपकी फिजिकल मेंटल कंडीशन क्या थी। फिर उसके बाद जब 24 आवर्स के बाद जब आप मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस होंगे तब वो मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दिखाई जाएगी पुलिस कस्टडी लेने के लिए। और जब आप पुलिस कस्टडी जब खत्म होती है, पुलिस रिमांड जब खत्म होती है, तो उसके बाद वापस से एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ताकि ये पता चल पाए कि जब अरेस्ट किया था तब क्या कंडीशन थी उसके हेल्थ की, और आप जो पुलिस रिमांड कंप्लीट हो गई है तो आपने कितना ठोका पीटा है, मारा है, वो भी मेडिकल एग्जामिनेशन से ही पता चलेगा। तो उससे मजिस्ट्रेट को कंफर्म हो जाता है कि हाँ क्या हुआ है उसके साथ, पूरी पुलिस रिमांड के दौरान मारपीट तो नहीं की गई है, कस्टोडियल टॉर्चर तो नहीं हुआ है। तो इसीलिए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। ये हो गया आपका पांचवा अधिकार। छठवां अधिकार है स्पेसिफिकली विमेन और चिल्ड्रन के लिए।
देखिए, विमेन जो है उनके लिए तीन मुख्य बातें जानना जरूरी है। ये कहना गलत होगा कि विमेन को अरेस्ट नहीं कर सकता पुलिस ऑफिसर। अरेस्ट तो आपका हो सकता है, लेकिन आपको अरेस्ट सिर्फ एक विमेन पुलिस ऑफिसर ही कर सकता है। कोई मेल पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, मतलब सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले जो रात का पीरियड होता है उस बीच में विमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, जनरल केस। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर केस ऐसा है कि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि नहीं, रात में ही उठाना जरूरी है, रात में ही अरेस्ट करना जरूरी है, वरना सुबह तक तो बहुत ज्यादा केस बहुत और फैल जाएगा, ऑफेंस बढ़ जाएगा, तो ऐसे केस में फिर वो मजिस्ट्रेट से जाके कंफर्मेशन लेगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से विमेन पुलिस ऑफिसर एक रिटर्न में अप्रूवल लेगी कि इसको हमको रात में ही अरेस्ट करना पड़ेगा, और उस परमिशन के साथ फिर विमेन पुलिस ऑफिसर आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज विमेन को अरेस्ट कर सकती है। अगर रात में वो अरेस्ट करने आते हैं बिना परमिशन के तो वो अरेस्ट नहीं कर सकती। कौन? विमेन पुलिस ऑफिसर। मेल पुलिस ऑफिसर तो अरेस्ट कर ही नहीं सकता। ये हो गया क्लियर विमेन से रिलेटेड। अब आ जाते हैं सातवां अधिकार है बच्चों को लेके, चिल्ड्रन, जो नाबालिग होते हैं अंडर 18 ईयर्स, उनको क्या पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है? कर सकता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर अपनी वर्दी में नहीं होना चाहिए उस टाइम पर, और उसको पुलिस ऑफिसर को एकदम मतलब ऐसे काइंड तरीके से, हम्बल तरीके से ट्रीट करना है उस बच्चे को। इनफैक्ट जो चिल्ड्रंस कोर्ट होते हैं वहां पर तो पुलिस ऑफिसर को अपनी वर्दी में भी नहीं जाना होता है, क्योंकि वहां पर बच्चे को किसी भी तरह से डर नहीं लगना चाहिए। आपको एकदम फैमिलियर एनवायरनमेंट के थ्रू उसको प्यार से ले जाना है और अपनी कस्टडी में रखना है। तो इस तरह से चिल्ड्रंस का अरेस्ट होता है। अब ये सब सारी गाइडलाइंस आपको अरनेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें गाइडलाइंस लेट डाउन करी थी, वो प्लस सीआरपीसी और न्यू क्रिमिनल लॉ जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उन सब से निकालकर मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो में समराइज कर दी है कि ये एक आम आदमी के जानने वाले अधिकार हैं, जो उसको अगर इफ इन केस भगवान ना करे आपका कभी आपके साथ कभी ऐसा हो, लेकिन होता है या आपके किसी क्लोज रिलेटिव का होता है, तो आपको ये सारे अधिकार पता होना चाहिए। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस में इंटरेस्ट है तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में यस लिख दें। गुड बाय, थैंक यू।